हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है हमारा क्या चल रहा है, हमारा 12th क्लास की मैथ चल रही है। ऑल हिंदी जो भी बोर्ड है आप कह सकते हो, हिंदी बोर्ड में मतलब आपका यूपी बोर्ड सबसे मेन है हमारे लिए। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी हिंदी बोर्ड में जितना भी सिलेबस, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड जो भी बोर्ड हिंदी बोर्ड में है, वो आपकी सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपको साथ में बताया कि एनसीईआरटी बुक कराई जा रही है, आपको चैप्टर 2 कराया जा रहा है। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको बता दिया जाए। चैप्टर 2 आपका हो गया। चैप्टर 2 में आपकी 2.1 थी, वो कंप्लीट 2.2 आपकी कंप्लीट हो गई। आपके एग्जाम्पल भी क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए, जैसा कि आपको पता होगा। अब आपकी क्या चल रही है? अब आपकी चल रही है विविध प्रश्नावली। क्या चल रही है? विविध। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करिए। विविध प्रश्नावली चल रही है आपकी, जो कि देखते हैं आज कितनी कंप्लीट होती है और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो से जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता होगा हमारी लास्ट क्लास में आपके क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था करने के लिए। चलिए उससे ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलें करें स्टार्ट। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को वीडियो क्लास शेयर करते हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी आ जाएं। करिए। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचने से रहे ना। तो चलिए, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, कृपया क्लास को कोई भी बीच में छोड़कर ना जाए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर आप कहोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगर आपने विविध प्रश्नावली कर ली तो ये समझो मतलब चैप्टर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। तो चलिए, इसलिए विविध प्रश्नावली पे हम चल रहे हैं। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी विविध प्रश्नावली की, तो कोई भी क्लास को बीच में छोड़ेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि इसमें आपको बताया, मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको, 2 sin इनवर्स x का लिखाया था, नहीं लिखाया था? याद हो तो किसी को याद है, किसी को नहीं है? तो मैंने इसमें आपको एक सूत्र लिखाया था साइन में कि साइन इनवर्स आपका 2x माइनस, सॉरी ये इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मैंने सूत्र लिखवाया था साइन का, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन के पद में। तो इसलिए हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इसे, यहाँ पर आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स, इसमें पुट करेंगे हम 2 इंटू 3/5 रूट में, ये भी इंटू है आपका, रूट में आपका क्या है 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। बट आपको ना अपनी कैलकुलेशन खुद से क्लियर करनी होगी, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं सुधारोगे, बट मैं इसे सीधा कर सकता था, बट मैंने आपके लिए इसे लिखा है, वरना मैं सीधा मुझे पता नहीं है, बताओ आपको पता नहीं है 3 का स्क्वायर क्या होगा और 5 का स्क्वायर, बट आप कंसेप्ट ना भूल जाओ, इसलिए मैं आपको बड़ी ही बारीक तरीके से करा रहा हूँ। तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स, ये होएगा 6/5 आपका अंडर रूट 1 माइनस 9/25। ठीक है, करते हैं साइन इनवर्स 6/5। ये आपको पता है कि 25, चलो कर ही देते हैं, नहीं ये ऐसे हो जाएगा 25 माइनस 9 आपका अपॉन में 25, ऐसा ही होगा। आई एम राइट? बताओ ऐसा ही होगा?
तो साइन इनवर्स ये क्या आएगा आपका 6/5। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 बचेगा और 16 और ये 25 रह जाएगा आपका। चलो 16/25 कितना आएगा आपका, अब बताइए। साइन इनवर्स 6/5 इंटू 4/5, ये आया आपका अंडर रूट से बाहर। ठीक है, तो इसे देखते हैं आगे। चलिए साइन इनवर्स 24/25, 6 4 जा 24 अपॉन में 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। बट अगर आपका ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है सर, ये आ गया क्या हमारा, ये आ गया है साइन इनवर्स 24/25। बट अब सर हम इसे क्या नहीं कह सकते, ये तो हमारे यहाँ पे भी था, तो हम सर इसे क्या हम कुछ मान लें, थीटा मान लें, क्योंकि हमें क्या करना, आंसर क्या लाना, हमें 10 में लाना है, तो हमें कुछ भी करके 10 में बदलना पड़ेगा। अगर हम इसे थीटा मान लें सर, तो हमारा साइन थीटा क्या लिख लेगा, ये इन्वर्स से इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल क्या आएगा आपका 24/25। अब ये आपको पता होगा कि साइन के रेशियो क्या होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, लाल अपॉन कक्का। तो आपको पता है ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, पढ़ा है ना। तो ये साइन का क्या है आपका, लंब अपॉन कर्ण, क्या है, लंब अपॉन कर्ण। तो अब आपको क्या ज़रूरत है, इसमें आधार की ज़रूरत है। तो आधार स्क्वायर इक्वल निकालेंगे आपका, सॉरी आधार इक्वल ही निकाल लो आप सीधा। कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यही होगा, बताइए, यही होगा। तो ये आएगा आपका कितना, ये आपका होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है आपका 596 कुछ ऐसा होता है। चलिए कर लेते हैं 24 का, 24 का 96 की 6 कहाँ से लगी 9 और 24 दूनी 48, 48 और 9 आपके कितने होते बताइए, 57। तो ये हो गया आपका, क्या हुआ, ये 576 हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये ए इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट में यहाँ पे कितना बचेगा बताइए, ये बचेगा आपका 49। घटाइए, यहाँ तक हो गया सभी का, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये 49 बचा रूट में आपका, यहाँ तक सभी को क्लियर था। तो ए इक्वल क्या आया आपका 7। ठीक है, अब हमको क्या करना था, हमको साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी था 24/25। ठीक है, अब हमारे पास आधार भी है, ये क्या है आपका लंब, ये कर्ण और आपका आधार इक्वल आ गया 7। तो अब इससे आप टेन थीटा नहीं निकाल सकते, टेन थीटा निकालो। टेन थीटा के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें बताइए, लिख लीजिए एक बार, लाल अपॉन कक्का। तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लंब अपॉन आधार की। तो लंब क्या है आपका 24 अपॉन आधार क्या है, अभी निकाला हमने 7। ठीक है, अब 10 को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो थीटा इक्वल क्या आएगा, 10 इनवर्स 24/7, ये आपका थीटा इक्वल आया। और जो हम इधर के देखिए, ये आपका 10 थीटा इक्वल आ गया 10 इनवर्स 24/7। सॉल्व किसे कर रहे थे, इसे कर रहे थे, तो इससे ही तो सॉल्व करते करते हमने ये निकाला है। तो हमारा क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया 10 इनवर्स 24/7, क्योंकि ये भी हमने सॉल्व करके यहाँ पे लास्ट में क्या माना था, थीटा माना था। तो ये ऑब्वियसली ये किसके बराबर था, थीटा के। अब ये थीटा के बराबर था, तो थीटा इक्वली हमने क्या निकाल दिया, 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, जैसे ये निकाला हमने आपका 24/7। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, थर्ड नंबर, सॉरी थर्ड था ये, थर्ड ही था आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अब आपको पता है इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, हमें ये सिद्ध करना है। आपका क्या करना है, ये सिद्ध करना है हमें आपका, ठीक है, ये सिद्ध करना। बट क्या करना है, इससे पहले हमें ये सॉल्व करना है। कैसे सिद्ध करेंगे कि सर ये इसे साइन इनवर्स ये एक्स मान लेते हैं, इस एंगल को हम इस एंगल को वाई मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स वाई। आपको मैंने इसका एक सूत्र लिखवाया था, याद हो तो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यदि आपको अभी तक सूत्र याद नहीं हो तो रोज, बिल्कुल रोज याद करें सूत्रों को, वरना आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। इसका सूत्र है साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, ये सूत्र है आपका, ठीक है। लिखेंगे सभी इसी सूत्रों को। लिखने के बाद चलिए देखते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब आपको सूत्र पता पड़ गया है, अब आपको क्या करना है, और एंगल भी आपको पता है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है, ये वाई है। तो आपको सब कुछ तो पता पड़ गया। अब भी नहीं कर सकते इसे, लास्ट में चलिए करते हैं इसे आगे। तो इसमें देखते चलो क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मान रखेंगे 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई कितना है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 होगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं सब। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9/25 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो यहाँ तक आ गया सभी का। अब देखते हैं y इक्वल आपका 3/5, जो फॉर्मूला हम कहा है बस हमें वो पुट करना है, तो देख उसे ही पुट करते हैं हम। तो और ये क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर सबको पता है 64 होता, बट 17 का स्क्वायर किस किस को पता है, बताइए किस किस को पता है 17 का स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो ये बहुत छोटी चीज़ है, ये आपको अगर याद रहेंगी तो आप किसी भी कैलकुलेशन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे पता है ये 289 होता है, 289 बोलते हैं इसे, 289 होता है ये। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप इसे कैलकुलेशन को जल्दी करोगे ना। तो ऐसे ही साइन इनवर्स 8/17, अब आपको पता है इसका क्या आएगा, ये क्या बनेगा 25 माइनस 9, तो क्या आएगा आपका 25, यहाँ पे चला जाएगा 25 में से 9 जाएगा, 16/25 आएगा, राइट। 3/5 रूट, आपको पता है 289 सीधा सीधा इधर चले आएगा, 289 में से 64 जाएंगे तो आपकी कितना बचेगा, 289 में से 64 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 5 और 2 ये बचेगा 225/229 सॉरी, ठीक है, ये आपका बचेगा यहाँ तक। तो चलिए आगे करते हैं इसे। आगे क्या आएगा, साइन इनवर्स 8/17 इंटू क्या आएगा 4/5 आएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 3/5 इंटू ये किसका स्क्वायर है पता हो तो, ये आपका 15 का स्क्वायर है, और ये किसका है 17 का, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, ये आपका आएगा 15 कट जाएगा 3 टाइम, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका साइन इनवर्स, कितना बचेगा साइन इनवर्स, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, जब नहीं कट रहा तो 800 का 32/17 आपके, प्लस 3 3 या 9/17, तो ये आपका बचा, ठीक है, ये आपका बचेगा। बट इससे आगे देखते हैं तो क्या आएगा, अब इससे आगे साइन इनवर्स ब्रैकेट एलसीएम लेंगे इसका, तो कितना आएगा 85, ये 85 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम तो सबका लेना ही आता होगा, तो ये 5 बार जा तो ये हो जाएगा, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे समझ में।
तो ये क्या बनेगा आपका साइन इनवर्स ये आपका कितना हो जाएगा 77/85। ठीक है, ये आपका हो गया। बट हमें आंसर किस में लाना है? अगर हमें आंसर दूसरे पद में लाना हो ना, कभी भी, जैसे हमें ये साइन में था, ये 10 में आंसर लाना है, तो अब आप क्या करोगे, इस साइन वाले को कुछ मान लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरह, जो लास्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह साइन इनवर्स 75/85 इक्वल क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मानने पर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा सर साइन थीटा, इधर ले जाएंगे इसे तो क्या आएगा 77/85। ये यहाँ तक क्लियर है सबको, सभी को यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या बताया सर, ये आप पहले की तरह लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। अब हमें क्या लाना, आधार लाना है। तो आधार का क्या करोगे आप, ये करोगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? तो चलिए करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका स्क्वायर करेंगे, अब कितना आएगा ये, तो चलिए ये आएगा आपका स्क्वायर करने पे 4025 माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा 5929। तो ये आप खुद करके देखोगे, ये आपके लिए कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, गुणा है बस दो, वो भी 2 डिजिट का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कितना है 2 डिजिट का है। तो ये करोगे आप। इससे आगे देखते हैं कि आपका इसमें से घटाने पर कितना आएगा, बताइए। इसमें से घटाने पर आपका कितना आया, ये आपका किसका बैठेगा, आपका बैठेगा ये किसका, ये आपका होगा 36 का स्क्वायर। करके देखना, आपका 36 का स्क्वायर बचेगा जो भी आएगा। तो आपको पता आधार भी पता पड़ गया, आपको वो भी पता पड़ गया। तो आप टेन थीटा नहीं निकाल सकते, टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। और लंब क्या है आपका, लंब क्या है आपका, लंब था 77/36, आधार अभी निकाला है। तो आप देखोगे सर इससे टेन थीटा इक्वल क्या आया 77/36 है। बट अब हम इससे क्या करते हैं कि थीटा इक्वल निकालते हैं। तो क्या आएगा आपका टेन इनवर्स 77/36, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो यही आपका आंसर होता है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कॉस है, और कॉस के साथ जो एंगल है ये अलग है, ये अलग है। तो हम इस एंगल को एक्स मान लेते हैं, इसको वाई तब करते हैं इसे। तो आपका क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल, आपका एक सूत्र बताया था, क्या बताया था सूत्र, सॉरी कॉस इनवर्स रहेगा आगे, और एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस क्या रहेगा, एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या इसका होता है, ये कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब आपको सूत्र पता है पढ़ने के बाद, तो इसे कोई भी बच्चा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो आप भी बस इसमें क्या करोगे, कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पे इसकी वैल्यू और वाई के स्थान पे इसका मान आप पुट कर दोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा जब कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो यही आ जाएगा आपका, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसे इस सूत्र के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर्मूले में पुट करनी है आपको वैल्यू, और आपका आंसर सीधा यही निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप सब करोगे इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन, अब आपको करना ही क्या है इसमें अगर आप ऐसे भी नहीं करोगे, फॉर्मूला पता होने पे भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही बेकार बात है आपके लिए, मतलब बहुत ही
गलत है जो आप नहीं कर पा रहे हो, अगर कैलकुलेशन अब भी नहीं हुई तो ये अच्छी नहीं है। आपको इसमें आंसर भी नहीं, क्या आंसर नहीं पता पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन अच्छी होगी तो यही निकलेगा, आपका आंसर क्या निकलेगा, यही निकलेगा। तो इसलिए ज़्यादा ये भी नहीं देखेंगे कि मेरा गलत हो गया, मेरा सही हो गया, जो भी है वगैरह वगैरह। इसमें आपको क्या आंसर उसने दिया है, आपको सिद्ध करना। और इसमें तो सीधा आप कॉस इनवर्स में लगा लो, इसकी जो भी कैलकुलेशन करोगे वो अंदर आ जाएगा, ये वैल्यू ही आएगी आपके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें करना है आपको क्या, इससे ये सिद्ध करना है। बट सर आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया हमें, कॉस एक्स प्लस कॉस मतलब कॉस एक्स प्लस साइन वाई इक्वल कुछ फॉर्मूला तो अभी तक लिखवाया नहीं है आपने सर। तो इसे कैसे करेंगे, आपके मन में क्या आ रहा होगा, यही सवाल आ रहा होगा ना। यदि आपने फॉर्मूले याद किए होंगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए यही उठ रहा होगा, सर आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखवाया हमको कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई या फिर कॉस एक्स प्लस साइन वाई, मतलब इन्वर्स सुंदा कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब ऐसा फॉर्मूला आपने नहीं लिखवाया है हमें। तो इसे क्या करेंगे, आपको पता है सर कि अब हमारे पास यहाँ साइन में सिद्ध करना है हमें, तो क्या करें हम इसको, आपका क्या करें, इसको बदल दें, इसको साइन में बदल दें, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स वाई, और आंसर भी साइन में ही लाना हमें। तो क्या करें, कॉस को साइन में बदल, बट यहाँ कॉस होता तो हम इसे बदल देते कॉस में, क्योंकि जब सीधा सीधा कॉस में आंसर आता है। अब इसे साइन में बदल देंगे तो सीधा साइन में आंसर आ जाएगा, हमें यहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट बदलना चाहें तो हम इसे बदल सकते हैं, कैसे, इसे कॉस में बदल दें तो इन कॉस का फॉर्मूला लग जाएगा, बट फिर हमें लास्ट में आके भी बदलना पड़ेगा उसे साइन के लिए। इससे अच्छा है कि हम इसे साइन में बदल दें, फिर सीधा साइन का आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या आपका, ये कैसे बदल देंगे, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल क्या लिख लेगा आपका 12/13। ठीक है, अब आपको पता है ये त्रिभुज है, इसका कॉस में क्या होता है आपका आधार अपॉन कर्ण होता है। तो सर पता है 12 आधार है हमारा, ये कर्ण है, हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है हमें। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल कह सकते हो आप इसे, या तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, न लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम एल निकालेंगे, आपका क्या आएगा, ये आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि एल इक्वल 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169 माइनस 144, सबको पता है ये तो छोटे से। तो एल इक्वल क्या आया आपका, ये आएगा 25 रूट में, तो आपका क्या लिख लेगा, 5 लिख लेगा। एल इक्वल क्या निकला 5। अब आपको पता पड़ गया लंब को, सब पता पड़ गया, ये आपका आधार था, ये आपका के था, अब एल भी पता पड़ गया आपको। तो अब आप इससे क्या नहीं निकाल सकते बताओ, अब आप इससे साइन थीटा नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण है ये आपका, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, थीटा इक्वल निकालना, क्योंकि ये भी थीटा था, तभी तो हम थीटा की जगह पे इसे रख सकते। तो यह क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/13, ये आ गया आपका। अब इसको यहाँ पर पुट करना हमको, इस थीटा के स्थान पे, किसको थीटा माना था इसे, तो यहाँ पे पुट करना हमें। तो पुट करते हैं, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं दोबारा से। ये बनेगा आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल क्या आएगा आपका, साइन इनवर्स 56/65। तो ये आ गया आपका। अब मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन से, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल, आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया था साइन इनवर्स 2x, नहीं ये सूत्र नहीं था आपका, क्या था, x था यहाँ पर, x
रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या था 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था आपका सूत्र। तो आपको अब सूत्र पता पड़ गया, एक्स आपका ये है, वाई आपका ये है। तो चलिए करते हैं इसे आगे कंटिन्यू। आपका क्या आएगा साइन इनवर्स, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, आपका एक्स के स्थान पे क्या है 5/13, 5/13। अब अंडर रूट में क्या आएगा आपका 1 माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा वही 9/25 प्लस वाई कितना आपका 3/5, अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका एक्स से आपका 1 माइनस ये 25/169 है, ये आपका स्क्वायर आएगा इसका 169 का। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे आपका आएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू ये इधर जाएगा तो अंडर रूट का बचेगा कितना 16/25, ठीक है, प्लस 3/5 रूट में क्या बचेगा आपका 169 माइनस 25 कितने होते हैं 144, 144/169। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप खुद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसके बाद आप खुद कर सकते हो। इसमें करना ही क्या है, रूट से बाहर निकालो इनको। अब क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये क्या था आपका साइन इनवर्स, यहाँ पे 5 क्या था आपका 13, रूट में थे आपका क्या निकलेगा 16/25 का 4/5 निकलेगा, प्लस 3/5 था आपका, रूट में आपका कितना आया था 144/169, तो 12/13 निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका 5 से 5 हट जाएगा, बाकी कुछ नहीं हटेगा। साइन इनवर्स आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो कितना आया 4/13 प्लस इसका एल मतलब गुणा कर देंगे हम, तो 13×65 और 12×36 ये आपका। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा हमारा 65 एलसीएम आएगा, ये 20 हो जाएगा प्लस 36 आपका, और यहाँ पे आपका साइन इनवर्स चल रहा है। तो आपका साइन इनवर्स क्या निकलेगा 56/65, ये आपका साइन इनवर्स निकलेगा। यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ये आपका RHS हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो यहीं पर आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आप में इसमें सिद्ध क्या करना है, tan इनवर्स इक्वल ये सिद्ध कीजिए, या फिर इसके इक्वल ये आप किसी भी चीज़ को लेकर सिद्ध कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, बट हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मानते हो नहीं मानते हो, हम कुछ कर सकते हैं। अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करने का सोचो तो सही। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार से नोट कर लेते हैं हम। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो मैंने आपको पहले की तरह फिर बोलूँगा कि इसमें आपको क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। सर आपने पहले की तरह इसमें भी कोई सूत्र नहीं नज़र आ रहा कि लग जाए शायद, कि क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होना चाहिए, या फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, और जब भी हमारा आगे क्या है, हमारे बदलना किसमें है, हमें आंसर 10 में लाना है, तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं इसमें। बट आपको जो उसका फॉर्मूला अच्छे से याद हो आप उसमें चेंज कीजिए, और जो फॉर्मूला आपको सरल लगता हो
उसमें चेंज कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसे साइन में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपका क्या है, कॉस इनवर्स 3/5 को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये कॉस थीटा इक्वल क्या आएगा आपका 3/5 आएगा। तो अब आपको पता है, अब आप सीधा सीधा आधार निकाल सकते हो। वैसे ही अगर आपको सच में आता होगा तो देखिए, आपको पता है ये कितना है, ये आधार है और ये आपका क्या है, कर्ण है। आपको लंब लगाना है, तो लंब कैसे लिख लेगा, इसमें इसका स्क्वायर करने से इसका घटा दो। तो एल इक्वल कितना आएगा, 25 माइनस 9 आपके कितने होते हैं 16, 16 का रूट आता है 4, तो आपका एल क्या आएगा सर 4 आएगा। या कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है, ठीक है, तभी आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम कैलकुलेशन जितने अच्छी करेंगे उतना ही 5 नंबर का अगर आपको आता होगा तो आप उससे मुश्किल से 2 मिनट लेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। क्यों, उसमें होता ही क्या है, कैलकुलेशन होती है और फॉर्मूला अगर आपको याद ही है तो कैलकुलेशन की बात होती है बस। तो इसके लिए आपका एल आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम साइन थीटा नहीं निकाल सकते। साइन थीटा इक्वल क्या होता है आपका लंब अपॉन कर्ण। तो लंब है आपका 4 और कर्ण है 5, तो थीटा इक्वल क्या आएगा आपका साइन इनवर्स 4/5। अब इसे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वहाँ पर। आपका क्वेश्चन फिर से नोट हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स क्या आएगा आपका 4/5। तो अब आपको पता है एक सूत्र मैंने बार बार लिखवाया आपको, यहाँ से आपका सूत्र बन जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये आपका सूत्र बन जाएगा एक किसका, साइन इनवर्स एक्स इंटू, यही बनेगा ना, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, यही सूत्र बनेगा। वैसे भी आपको याद हो गया होगा ये, तो ये सूत्र बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पता है एक्स के स्थान पर ये और वाई के स्थान पर क्या है ये, तो चलिए पुट करते हैं इसे बिना देरी किए। तो ये क्या आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर 5/13 रूट में आपका क्या आएगा वाई का स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना होगा 16/25, ठीक है, प्लस आपका वाई कितना 4/5 रूट में क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा 25/169, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन आएगी। आप मेरे साथ करेंगे इसे, क्या आएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 5/13, तो ये 25 माइनस 16 आपका क्या होगा 9, 9 ये आपका अंडर रूट पूरा होता है, कहीं आधा जान लो, क्वेश्चन गलत कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 25 माइनस 16, तो आप 9 बचेंगे, 9 का क्या आएगा सीधा सीधा 3/5 आएगा। करके देखना, अगर किसी से नहीं होता तो अलग से करके देखना। एक स्टेप मैं इसमें छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हो, मुझे यकीन है। तो ये आपका क्या आएगा 12/13। ऐसा ही सेम पिछला सवाल निकल के गया है, लास्ट सवाल, तो आप उसमें से भी इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो, कुछ खास नहीं है। ये आपका हट जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा 3/13, क्या आया 3/13 प्लस 48/65 आया। तो अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्या आएगा 85 आएगा आपका 85। तो ये आएगा 5 बार जाएगा 15 प्लस ये हो गया आपका क्या साइन इनवर्स, ये आपका साइन इनवर्स हो जाएगा। आप कितना लिख लेगा ये, तो ये आपका 13, ये 63/85, सॉरी ये 65 होगा, तो ये 63 अपॉन क्या होगा 65। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ तक हो गया हमारा, तो इसे देखते हैं अब क्या करते लेते हैं। इसमें हम साइन इनवर्स 63/35 को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर हमें किस में लाना है 10 में आंसर लाना। तो ये साइन थीटा इक्वल क्या निकलेगा आपका 63/65। तो अब आपको बताइए क्या है,
क्या क्या है ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो आपको क्या लगाना, आधार निकालना। और आधार कैसे निकलेगा आपका, ये आपको भली भांति पता ही होगा, आपने पाइथागोरस प्रमेय कितनी बार पढ़ी होगी। तो ये आपका क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपका ए इक्वल क्या आएगा 65 स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका, कैलकुलेशन आप खुद करके देखोगे कितना निकलेगा, 16 निकलेगा आपका। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद करोगे तो 16 निकलेगा आपका। और इसलिए हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कितना आएगा आपका, tan थीटा आता है क्या आपका, क्या आता है बताइए, लंब अपॉन आधार। क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब है 63 अपॉन आधार है 16। तो अब आप थीटा इक्वल क्या निकाल सकते हो, tan इनवर्स क्या आएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स 63 अपॉन 16। ये आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका LHS था और यही हमें सिद्ध करना था, हमने जो कि कर दिया। तो इसी क्वेश्चन पर आपका होता है यहीं पर इसी क्वेश्चन का होता है एंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका बिना देरी के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, 12th की मैथ पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो हम चाहते हैं कि आप लास्ट तक हमसे जुड़े रहें, लास्ट तक हम आपकी तैयारी कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। इसमें क्या आपको पता दिख रहा होगा कि इसमें 4 वैल्यू आपकी, जैसे और क्वेश्चनों में 3 या 2 होती हैं। जैसे आप इसे क्या करोगे, 10 2 भागों में तोड़कर कर लोगे। 10 यहाँ तक आपका ये एक हमें सिद्ध क्या करना है आपका π/4, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 भागों में तोड़ते हुए चलेंगे और 2 भागों में करते हुए चलेंगे। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया, इसका सूत्र लगा देंगे, इसका सूत्र लगा देंगे, प्लस उन्हें जोड़ देंगे, आपको क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये आपका सूत्र बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स, आपको पता है सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी प्रकार इसमें प्लस क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल आपका क्या होगा, π/4 आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, इक्वल में आपका π/4 चलता रहेगा, वो आप पीछे देख लेना। ठीक है, अब दिख रहा है आपको अच्छे से। तो ये π/4 आपका यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब क्या आएगा आपका, tan इनवर्स x के स्थान पर 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/35, यही आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो ये आप खुद करोगे तो आपको एक दिन, ऐसा कुछ नहीं है ज़िंदगी में जिसे हम पा नहीं सकते या फिर कुछ कर नहीं सकते। 1/3 प्लस 1/8 ये आपका y है। तो अपॉन आपका क्या आएगा 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 24। ठीक है, इक्वल आपका क्या चलेगा, π/4। अब यहाँ पर देखोगे tan इनवर्स क्या आया, ये आपका एलसीएम लेने पर आएगा 35। तो ये आएगा 5 से 7 बार 7 प्लस 5 अपॉन, ये आपको नीचे आएगा 35। तो ये 35 माइनस 1 क्या आएगा 34। ऐसे ही प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स, ये आपका 24। तो ये 8 प्लस और ये 3 अपॉन में आएगा आपका 24 यहाँ पर, और इसका एलसीएम 23 आएगा, क्योंकि 24 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 23। अब 23 आ गया आपका यहाँ तक, इक्वल क्या आएगा आपका π/4।
ठीक है, हो गया। अब आपको बताया 35 ये कट जाएगा, 40 से ये हट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 10 इनवर्स क्या बचा 12/34 प्लस 10 इनवर्स ये आपका क्या आएगा 11/23। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके 2 आ गए, अब आपको करना है ये π/4 है आपका, तो क्या करना है ये आएगा आपका, फिर से आपको क्या करना है यही सूत्र लगाना है, क्या करना है यही सूत्र लगाना है। अब यही सूत्र आप खुद लगाओगे, अब नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ से आगे आपके लिए, क्योंकि ये आपको खुद से करना होगा। आप नहीं करोगे तो आपकी समझ में कैसे आएगा, फिर बताइए। इससे आगे आपको क्या करना है, ये सॉल्व करोगे, इससे आगे यही सूत्र फिर से लगाओगे, कौन सा, अब आपका ये दोनों लग के ये आपका x है ये y है, तो आपका ये 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र जब आप लगाओगे संग में आपका π/4 चलता रहेगा। बट आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा आपका, आगे जाकर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पर 1। ठीक है, अब 1 हो जाएगा तो ये 10 इनवर्स में 1 कितने की वैल्यू होती है π/4 की, तो 10 से 10 हट जाएगा आपका π/4 इक्वल क्या आ जाएगा π/4। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ तक। आई होप सबके समझ में आया होगा, बट इससे आगे आप खुद करके देखोगे। अगर आपको नहीं होता जब भी तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि सर मुझसे नहीं हुआ है, कृपया क्वेश्चन को रिपीट करा दें या एक बार दोबारा करा दें, तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊंगा आपको। बट पहली कोशिश आप स्वयं से करोगे, जब आप खुद करके नहीं देखोगे, सच मानिए अगर आपने खुद ने 2 बार भी ये क्वेश्चन करने का ट्राई किया ना, अगर जैसे मानिए आपने करने का ट्राई किया गलत हुआ बट दोबारा किया, तो मेरे हिसाब से आप सेकंड बोलते हैं अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर दोगे। हालांकि ये कोई पेपर वो नहीं है जो अटेम्प्ट क्लियर करोगे, बट आपके लिए यही वो अटेम्प्ट है जो आप पाना चाहते हो। आप छोटी सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको एक दिन बड़ी भी मिलेगी, बट क्या करना होगा, पहले इसे सॉल्व करना होगा, जब तो आप आगे बढ़ोगे। मानते हो, जब इसे सॉल्व करोगे जब तो आगे बढ़ोगे। अब आपको ये सॉल्व नहीं हो रहा और आप बन रहे हो कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो आपसे नहीं होगा तो आप कोशिश करोगे, और नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप सर बता दीजिए या फिर जो भी आप। बट मेरे हिसाब से आप 2 से 3 बार इसे ज़रूर करके देखोगे, गलत होगा तब भी करके देखोगे 2 से 3 बार, और सही होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए बट मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें करना ही क्या आपको करना क्या है, यही आपकी जो ऊपर से मैंने आपको कैलकुलेशन कराई है सेम आपको इससे आगे करनी है। अब आपको मैंने बता भी दिया, इसका मान 1 आएगा, 10 से 10 हट जाएगा, क्योंकि 1 कितने की वैल्यू होती है π/4 की होती है, तो 10 से 10 हट जाएगा, आपका क्या बचेगा 1 मतलब π/4 बचेगा, और इक्वल में आपका π/4 चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, बट आप देखिए क्वेश्चन को और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम और क्या इसमें हो सकता है। तो बट आप इसमें जब देखोगे तो सर आपको ये लग रहा है कि सर इसमें तो हम कुछ भी ऐसा कर नहीं सकते, इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। बट अगर इसमें थोड़ा देखो जाए तो अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो क्या बनेगा 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र बन सकता है सर। तो हम 2 का गुणा तो ऐसे कर नहीं सकते सर, बट क्या करें 2 से भाग और 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं 2 से भाग और 2 से गुणा कर देते, तो 2 से भाग और 2 से गुणा करने पर हमारा क्या बनेगा 2/2 tan इनवर्स रूट x। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 आपका अलग हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 tan इनवर्स रूट x। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका रूट x है, तो आपका पता है 2 tan इनवर्स, tan बदल देते हैं 1 मिनट, कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है आपका cos के पद में, cos इनवर्स क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे बताइए। अब आप करोगे सर इसके स्थान पर हम इसे रख सकते हैं, तो रख दीजिए 1/2 आपका आगे चलता ही रहेगा, और cos इनवर्स के स्थान पे इसे रख दीजिए, तो आपका रखेंगे सर 1/2 cos इनवर्स
1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या था रूट एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सर हम रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप करोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे भी आपका रूट एक्स है तो स्क्वायर कर दिया हमने, तो आपका क्या आया 1/2 कॉस इनवर्स आपका 1 माइनस इसका रूट एक्स से रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और ये आपका 1 अपॉन ये हो जाएगा। और आपको सिद्ध क्या करना था, देखिए 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स सिद्ध करना था। हमारा क्या आया है, हमारा सर बिल्कुल यही आया है सिद्ध करने पे, तो ये क्या होगा हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है सिद्ध होता है, ये यहाँ पे सिद्ध होता है और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ ही शेयर करें और कमेंट भी करें। क्या क्या करना है आपको वीडियो में, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अपने सारे दोस्तों के पास हमारी वीडियो शेयर करेंगे जिससे कि वो भी हमारे चैनल से अपने लिए कुछ लाभ उठा सकें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या होता है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। अगले सेशन में हम करेंगे कोशिश कि आपकी विविध प्रश्नावली कल आपकी ख़त्म हो जाए, जिससे कि हम आपका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं आप व्यू उसे स्टार्ट करेंगे फिर। तो चलिए मिलते हैं कल का टाइम। जय हिंद, टेक केयर।